अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू CSS एनिमेशन कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक CSS को सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो आज हम इंटरनल CSS और IDs उस क्लासेस को बारे में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, अगर आप सिर्फ CSS देखने आए हैं तो आपको कुछ चीज़ें नहीं लग रही होंगी, तो हम इसलिए यहाँ पे एक नई फाइल CSS के नाम से क्रिएट कर लेते हैं और डेटा हम यहीं से ले लेते हैं, यानी जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है, और इसको हम CSS प्रैक्टिस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम बाकी तमाम चीज़ें ख़त्म कर देते हैं जो हमारे यानी इससे रिलेटेड नहीं है। तो हम CSS को सिर्फ सीखेंगे तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ सबसे पहले। और ये देखें हमारे पास बहुत सारी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CSS.html। ठीक है, अब ये हमारी यानी CSS.html आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी CSS के नाम से ये फ़ाइल बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पे अब हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टाइटल ऐड है हैशटैग के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमें पेज नज़र कैसे आएगा। तो मैं इसको अपने वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ CSS पेज को। तो ये देखें बेसिकली ये हमें इस तरह का नज़र आएगा। तो इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा भी ऐड कर लेता हूँ। लिप्सम हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन यानी डेमो वेबसाइट्स के लिए आपको कंटेंट मिलता है। /feed/html आप कर लें तो आपको डायरेक्ट आप HTML पेज पे चले जाएंगे, आपको जनरेटेड यानी टेक्स्ट मिल जाएगा। तो मैं लिप्सम से थोड़ा सा पहले एक दो पैराग्राफ यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ताकि हम जो कुछ स्टाइलिंग कर रहे हैं वो हमें कुछ नज़र भी आए। अच्छा जी, तो ये देखें यहाँ पे हम दो पैराग्राफ एक ऐड कर लेते हैं P1, और यहाँ पे हम थोड़ी सी मैं ये इसकी मेरी जो हाइट विड्थ है वो मैंने ज़्यादा की है, तो यहाँ पे हम P2 भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारा P2 होगा। P2 का मतलब यानी दूसरा पैराग्राफ P2 लिखना नहीं होता, P लिखना होता है। और अब हम देखते हैं कि हमारी साइट हमें कैसी नज़र आ रही है। तो सेव करते हैं और यहाँ से हम इसे रीलोड करते हैं, तो हमारी साइट कुछ इस तरह की हमें नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे अभी हम स्टाइलिंग करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। नंबर एक के यहाँ पे हम यहाँ पे हेडिंग स्टाइल का कोड हेड के अंदर ऐड करें और उसके अंदर हम इसे डिफ़ाइन कर दें कि आप H1 को जी ये कलर दे दो और पैराग्राफ को ये दे दो और ये कर दो। दूसरा है हमें एक हर स्पेसिफिक आइटम को हम स्पेशल आईडी या क्लास दे दें, और दूसरा आइटम ये यानी आईडी दे दें, तीसरा ये क्लास दे दें। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टाइल कोड ऐड कर लेता हूँ। स्टाइल कोड ऐड किया, उसे मैं क्लोज़ करता हूँ। स्टाइल का टैग क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे अभी हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने H1 को देना है। H1 को आपने देने के बाद दो यानी बड़ी जैसे ब्रैकेट कहते हैं वो आपने ऐड करनी है। अभी आप यानी इसे इंटरनल CSS भी कहते हैं। अभी इस पेज के अंदर जितनी भी H1 होगी उनकी यानी जितना भी जो कुछ आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देंगे तो वो तमाम पे पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएंगी। तो ये होती है इंटरनल CSS, और यहाँ पे इसे ग्रैबिंग कहते हैं। अच्छा, अगर आपने हर आइटम को स्पेसिफिक चीज़ देनी है तो आपको एक स्पेशल आईडी या क्लास आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। आईडी और क्लास में फ़र्क है वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने H1 का देखें कोई कलर नहीं दिया हुआ है, यहाँ से हम कलर देना चाहते हैं। तो ये देखें कलर, और हम वो कॉलम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम रेड दे देते हैं, कलर रेड, और ये हम सेव कर दिया। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो हमारे यानी जो टेक्स्ट का कलर है ये रेड हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक और H1 ऐड करते हैं नीचे कहीं पे, और उसका हमने कोई भी चीज़ नहीं दी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए ये चीज़। अच्छा, ये मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए नीचे हमने कोई कलर नहीं दिया, लेकिन ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका डिफ़ाइन हो गया। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे किसी और यानी पैराग्राफ को देना है तो आप P लिखेंगे और ये करली ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे, यानी बड़ी ब्रैकेट्स जिन्हें कहते हैं। तो इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। तो ये देखेंगे क्या हम इसका टेक्स्ट यानी ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया, हमें बार बार किसी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है कलर ख़ास। तो ये होता है इंटरनल CSS। अब हम आईडी और क्लास किस तरह देखेंगे वो अभी हम जान।
अच्छा, तो अब हमने ये चीज़ें सीख ली कि इंटरनल सीएसएस यानी किस तरह करते हैं हम किसी चीज़ को ग्रैबिंग करके हम यहाँ पे किस तरह उसको दिखा सकते हैं, अपने उसके अंदर कलर स्कीमिंग कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं कि हम किस तरह उसको एक आईडी दे सकते हैं और एक क्लास दे सकते हैं। तो दो तीन बातें आपको आईडी और क्लास के लिए ज़हन-नशीन अभी से कर लेनी चाहिए कि पहली बात ये है कि आईडी जो होती है वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होती है, इन किसी स्पेसिफिक हेडिंग के लिए, किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ के लिए आप आईडी एक दे सकते हैं। यानी आईडी इस तरह का एक यूनिक नेम होता है, जिस तरह किसी वेबसाइट का भी हर वेबसाइट का यूनिक नेम होता है, हर क्लास में हर बच्चे का यूनिक रोल नंबर होता है, हर एक मोबाइल नंबर एक यूनिक होता है। तो इस तरह आप आईडी कह लें। जबकि क्लास इस तरह होता है, क्लास आप मल्टीपल जो आप यहाँ पे आपके पास आइटम मौजूद हैं, आप यानी आइटम्स में मतलब हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल्स, इन सबको आप एक ही क्लास के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यानी एक क्लास होती है और उसके अंदर 50, 60, 70 बच्चे होते हैं। तो इस तरह यानी एक क्लास बहुत सारी चीज़ों को घेर के रखती है, जबकि एक आईडी जो यानी रोल नंबर होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक बंदे को होता है। तो अब हम आईडी और यानी क्लास का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद हूँ H1 पे, और यहाँ पे देखिए मैं आईडी लिखता हूँ और आईडी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आईडी के बाद मैं लिख देता हूँ कुछ भी, यानी जैसे कोई रोल नंबर होता है तो मैं यहाँ पे समझो लिख देता हूँ क्या कोई भी है, कुछ जो कुछ मर्जी आपके जहन में आ रहा है लिख दें। मैं CSS लिख देती हूँ। तो ये बात याद रखनी है कि ये केस सेंसिटिव है, ये चीज़ जो है ये केस सेंसिटिव है। तो आप जिस तरह की स्पेलिंग लिखेंगे तो वही आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आईडी का ऊपर स्टाइल के अंदर आईडी लिखने का क्या तरीका होगा? स्टाइल के अंदर आईडी लिखने का ये तरीका होगा कि आप सबसे पहले हैश ऐड करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे CSS, ठीक है, हैश CSS, और फिर आपने वही कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करनी है, ठीक है, वो ऐड हो गई। अब यहाँ पे आप जो कुछ मर्जी दें, फॉर एग्जांपल मैंने देता हूँ कलर, तो कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ सियान। तो ये मैंने कलर दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, रिलोड करते हैं पेज को, तो ये देखिए हमारा यानी ये चीज़ जो है ये कलर तब्दील हो गया है। जबकि दूसरा जो H1 टैग है वो उसको कोई भी मसला नहीं हुआ, वो उसी तरह यानी जो हमने ऊपर रेड डिफ़ाइन किया हुआ है तो उसी तरह वो रेड वहाँ पे मौजूद है। तो ये देखें हमारा ये जो कलर है ये सियान हो गया। तो ये एक स्पेसिफिक हमने आईडी दे दी। अच्छा, अब हम एक जनरेट करते हैं, अब हम एक क्लास जनरेट करते हैं और क्लास हम पैराग्राफ पे अप्लाई करेंगे। तो पैराग्राफ पे हम क्या लिखेंगे? क्लास के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास और इज इक्वल टू डबल कोट्स, और इसी तरह यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ C1 लिख देता हूँ, यानी पहली क्लास, ठीक है। तो C1 के अंदर अच्छा ऊपर किस तरह हम स्टाइल में डिफाइन करेंगे? स्टाइल में हम यहाँ पे इसे डॉट से डिफाइन करेंगे, आईडी को हम हैश से और क्लास को हम डॉट से डिफाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर लिख उसी तरह C1 और यहाँ पे हम इसका कलर दे देते हैं कलर इज कॉलन, और यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रीन। तो हम इसे सेव करते हैं। तो ये देखेंगे कि ये यहाँ पे हमारा यानी जो हमने पैराग्राफ का कलर दिया वो हमारा यहाँ पे ग्रीन हो सकता है, बल्कि दूसरा जो है वो उसी तरह वहाँ पे स्टेबल ही है। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये जो क्लास है ये वहाँ पे भी चली जाए, यानी दूसरी जो हेडिंग है वहाँ पे भी चली जाए। तो हम यहाँ पे आके यहाँ पे क्लास को उसी क्लास को ऐड कर देते हैं। तो ये देखें हमारी क्लास यानी यहाँ पे भी मौजूद हो गई। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे ये जो हमारी पास क्लास है इसका हम चाहते हैं कि इस क्लास का हमारे पास बॉर्डर भी हो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। तो ये हमने ऐड कर दिया बॉर्डर। तो हम इसे रिलोड करते हैं, तो ये देखें हमारे पास बॉर्डर मौजूद आ गया जो हमने क्लास ऐड की। अच्छा, इसके अंदर अभी हम इसको और भी चीज़ें इसकी दे सकते हैं, यानी इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। कलर हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्लैक। तो ये बॉर्डर ऐड करने का तरीका है। तो ये देखें कलर हमारा ब्लैक हो गया। तो इसके अलावा हम यहाँ पे इसको यानी कर्वी बनाना चाहते हैं, तो हम ये लिख देंगे बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे हम जो कुछ लिख दें यानी 20 पिक्सल लिख दें। तो सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें थोड़ी सी ये कर्ली हो जाएगा, यहाँ पे ये कर्ली हो जाएगा। ये देखें ये यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो चुका है। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे तो उतना ज़्यादा कर्ली यानी आपको नज़र आएगा। स्पेलिंग की मिस्टेक थी पहले। अच्छा, अब यहाँ पे आप ऊपर भी कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपने यानी आपने इसका बॉर्डर ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लास की जो हमारी है उसका हम बॉर्डर करते हैं सॉलिड को जाते हैं, हाँ हम डॉटेड कर देते हैं।
यानी वो डॉट डॉट आएंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, ये डॉटेड है। अब आपको नज़र सही नहीं आ रहा तो मैं इसको यानी 10 कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। तो ये देखें 10 ये डॉटेड आपको इस तरह नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर इसका कलर आपने तब्दील करना है तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। तो ये देखिए इसका कलर रेड हो जाएगा। तो जो चीज़ यानी आप यहाँ पे करना चाहेंगे वो आपको अलग-अलग जाके नहीं लिखनी पड़ेगी हर एक में। बस आपने जो आपने स्टाइलिंग कर ली है उसको आपने अपनी क्लास दे देनी है, यानी उस एलिमेंट को, एटम को। और आप बहुत सारी क्लासेस, जितनी मर्ज़ी क्लासेस ऐड करें, जितनी मर्ज़ी आईडीज़ ऐड करें, तो आप यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें थी, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इतनी मुश्किल नहीं है, बस आसान सी चीज़ें हैं, बस हमें बस हुआ बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।